उत्तर प्रदेश यूपी का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम वसीम होता है। वसीम सऊदी अरब में वसीम जो जाता है सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए जाता है और उसे लगता है कि वहां जाकर वो बहुत 2 से 4 साल बिता देगा तो उसकी अच्छी ज़िंदगी अच्छी लाइफ कट जाएगी और काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लाएगा। और ये सोचकर जैसे ही वो सऊदी अरब जाता है तो वो ऐसी जगह पर जाकर फंस जाता है जहाँ पर तनख्वाह तो बहुत अच्छी होती है। 24 घंटे लगातार काम करना पड़ता था, इतनी मेहनत थी कि वो मेहनत से घबराने लगता है और वो सोचने लगता है कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए और जिसकी वजह से मैं और यहाँ पर 3-4 साल गुजार लूँ। तभी उसका कफील से वो ये कहता है अगर मैं इतना काम करूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा और मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मालिक ऐसा करो, आप किसी दूसरे काम पर मुझे लगा दो। और उसका मालिक उसका कफील जो होता है वो सोचने लगता है ये जो कह रहा है वो सही है और इसलिए इसको कहीं दूसरी जगह लगा दी जाए। यही बात सोचकर उसका कफील जो होता है वो अपने घर पर एक माली की नौकरी दे देता है और घर पर उसकी देखरेख करने के लिए कहने लगता है। दोस्तों इसी के बीच में इसकी मुलाकात होती है, वसीम की मुलाकात होती है उस शेख की बीवी से जो बहुत उदास रहती थी। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वसीम ये बात देखता है तो उसकी बीवी शेख की बीवी से पूछने लगता है आप इतनी उदास क्यों हो। तो वसीम को सारी सच्चाई बता देती है कि वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है। ऐसे ही इस बात की खबर वसीम को होती है तो वसीम कहने लगता है कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। और इसी के बीच में उन दोनों के बीच में एक ऐसी बातचीत हो जाती है, एक ऐसी डील हो जाती है जिसके बाद वसीम करोड़पति बन जाता है। आइए जानते हैं सच्चाई क्या। तो ये सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 24 साल की होती है, जिसका नाम वसीम होता है। उसकी पर्सनैलिटी लगभग 6 फीट होती है और दिखने भागने में स्मार्ट होता है। दोस्तों क्या होता है, वो इंडिया में रहकर छोटा मोटा काम करने लगता है लेकिन उसको यहाँ के काम से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, उसका पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। वो सोचने लगता है क्यों ना हो कि इंडिया के सारे लोग गल्फ कंट्रियों में जाते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे हैं। दोस्तों जो इंडिया के विदेश में जो लड़के रहते थे वो अपनी तनख्वाह कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख तक बताते थे। इसलिए ये देखकर वसीम के अंदर जोश आने लगता है। वो कहता है कि मैं अब सऊदी अरब में जॉब करने के लिए जाऊंगा और वहाँ अच्छी तनख्वाह पे काम करूंगा। 3 से 4 साल तक मैं वही काम करूंगा, जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब आकर मैं इंडिया में शादी कर लूंगा। ये सोचकर दोस्तों क्या होता है, वो अपने दलाल से मिलकर पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम कराता है। फिर क्या होता है दोस्तों, वो सऊदी अरब अपने माता पिता की परमिशन लेकर सऊदी अरब में पहुंच जाता है। दोस्तों वहाँ का एजेंट जो होता है, सऊदी अरब का एजेंट, उसको एक ऐसी कंपनी में ले जाता है और जहाँ पर उसे लगभग 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ेगा, ऐसी वो डील साइन करता है। अब इसी वजह से वसीम घबरा जाता है। फिर क्या होता है, वसीम जब पहुंच जाता है तो सोचने लगता है अब तो करना ही ये काम, अब जाना कहाँ है। जैसी कंपनी के अंदर 10 से 15 दिन हो जाते हैं उसकी हिम्मत टूटने लगती है। तनख्वाह तो उसे 40-50 हजार मिल रही थी लेकिन उसे काम इतना लिया जा रहा था कि जिससे उसका शरीर जो उसका साथ देने नहीं लगता। अब तो वो टूटने लगा था। एक दिन अपने कफील से कहने लगता है कि मालिक मुझे किसी दूसरे काम पे लगा दो, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा, मेरा शरीर बीमार हो जाएगा। तो उसका कफील सोचने लगता है और फिर कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन रुको, मैं तुम्हारे लिए किसी दूसरी नौकरी का इंतजाम करता हूँ, कोई ना कोई व्यवस्था करता हूँ। दोस्तों इसी के दौरान उसका जो कफील होता है वो कंपनी से इसी तरीके से साठगांठ करके उसको अपने घर पर वसीम को अपने घर पर माली की नौकरी देता है। माली का काम क्या होता है, उसके जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी देना, घर की साफ सफाई करने पर वसीम लग जाता है। अब तो वसीम बहुत ही खुश रहने लगा था क्योंकि उसे थोड़े बहुत देर कुछ ही घंटों काम करना पड़ता और बाकी पूरे दिन वो आराम करता था। एक दिन वो बगीचे में पानी दे रहा होता, तभी वो देखता है कि शेख की बीवी वहां बैठी हुई वसीम को घूर रही थी और वसीम को देखे जा रही थी। लेकिन वसीम जैसे ही उसके पास जाता है तो कहता है कि मालकिन आप मुझे बहुत देर से घूर रही हो, ऐसी क्या बात है। तो पहले तो वो मुस्कुराती है और फिर उसके बाद में वसीम से पूछने लगती है तुम कहाँ से आए हो और यहाँ कितने साल तक काम करना है तुम्हें। इसी के दौरान उसकी मालकिन की और वसीम की जो कई घंटों तक बातचीत होती है। दोस्तों बातचीत के दौरान दोनों इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। अब फिर क्या होता है, वसीम जो होता है उसकी मालकिन की उदासी का कारण पूछने लगता है फिर तुम इतनी उदास क्यों रहती हो, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम यहीं बैठकर मुझे देखती हो, मुझे काफ़ी उदास लगती हो, ऐसा क्या
क्या कारण है। तो उसकी मालकिन जब उससे काफ़ी घुल मिल जाती है तो बताने लगती है कि उसके पति की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वो उस तरीके से उसको शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा है। तो शेख की पत्नी जो होती है बेहद खूबसूरत संगमरमर जैसा उसका जिस्म होता है और इस तरीके से उसको संतुष्टि नहीं मिल पा रही। तो फिर वो वसीम से पूछने लगती है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो वसीम कहने लगता है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी उम्र अभी 24 साल है, मैं यहाँ इंडिया से कमाने के लिए आया हूँ, लगभग 4 से 5 साल जब मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब मैं जाकर इंडिया में शादी कर लूंगा। तो उसकी मालकिन कहने लगती है कि मैं तुम्हें अगर कोई काम दूं तो क्या तुम मेरा काम करोगे। तो पहले तो वो सोचने लगता है, फिर वसीम कहता है मालकिन आप तो मेरी मालकिन है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, जब चाहे आप जो चाहे वो मुझसे काम करा सकती हैं, ऐसा काम है जिसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा भी दूंगी। तो वसीम को फिर वो सारी सच्चाई बता देती है। वसीम से इसकी मालकिन कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, मेरे साथ संबंध बनाना होगा, अगर तुम मुझे शरीर सुख दोगे तो तुम मैं इतना पैसा दूंगी कि तुम अपनी सैलरी से 3 गुना ज्यादा पैदा कर लोगे। इन दिनों में तुम पैसे वाले बन जाओगे और जल्दी से ही इंडिया जाकर तुम अपनी शादी कर सकते हो और वहां पर अपना सेटलमेंट, अपना बिजनेस या कारोबार कर सकते हो। जैसे ये बात वसीम सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन उसे थोड़ा मन ही मन में डर लगता है और सोचने लगता है कि सऊदी अरब का कानून तो बहुत ही कठोर है और अगर ये बात मालिक को पता चल गई तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। तो उसकी मालकिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, भी जो भी होगा वो उस मालिक को भनक भी नहीं लगेगी। जब तुम्हारे मालिक घर से बाहर जाएंगे कुछ दिनों के लिए तभी तुम मेरे साथ ऐसा करना। और उसकी मालकिन कहने लगती है वसीम से कि तुम्हारे मालिक को खबर भी नहीं होगी और हमारा सब काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। दोस्तों वसीम जो होता है वो राजी हो जाता है। फिर राजी होने के बाद एक दिन ऐसा होता है उसके कफील, वसीम के कफील किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए होते हैं। अब इसी के बीच उनको मौका मिल जाता है। अब फिर क्या होता है, वसीम जो होता है रात का समय होता है, वसीम को एक अलग से फ्लैट दिया गया था। उसके फ्लैट में जाकर उस रात के समय में उसकी मालकिन जो होती है वो उसको बुलाने के लिए जाती है, वो कहती है चलो मेरे बेडरूम में चलो। इस तरीके से वसीम जो होता है बेझिझक वसीम जो होता है अपनी मालकिन के बेडरूम में जाता है। तो जाने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, उसे देखता है उसकी मालकिन एक ऐसे कपड़े पहने होती है बिल्कुल जालीदार, बॉडी उसकी उसकी मालकिन की पूरी बॉडी दिख रही होती है। अब बॉडी ऐसी थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर वसीम को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ एंटीमेट होते हैं। एंटीमेट होने के बाद दोस्तों वसीम जो होता है जब उनको खुश कर देता है, खुश करने के बाद दोस्तों कफील की जो बीवी होती है 3 से 4 बार वसीम के साथ एंटीमेट होती है। अब उसे वो चरम सुख मिल जाता है जिसकी वो तलाश में थी। अब तो वसीम से जब भी मौका मिलता था 10 दिन में, 1 हफ्ते में, जब भी उसके कफील घर से बाहर जाते थे वो मालकिन उसके साथ एंटीमेट होती थी। अब इस तरीके से उनका ये खेल काफी दिनों तक चलता रहता है। अब वसीम की मालकिन ने उसे इतना पैसा दे दिया था, कई लाखों का मालिक बन चुका था, वसीम के पास बहुत ढेर सारा पैसा हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाता है और उसका काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो अपनी मालकिन से और मालिक से अपने मालिक और मालकिन से अलविदा कहकर इंडिया वापस आ जाता है। इंडिया आने के बाद वसीम जो होता है बड़ी धूमधाम से शादी करता है और शादी करने के बाद दोस्तों वो अपना एक कारोबार खोल लेता है। बहुत अच्छे से वो कारोबार करने लगता है और इस तरीके से दोस्तों वसीम अपने दिल का हाल बताता है। वो कहता है कि मेरी मालकिन इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी कि वो इस तरीके से उसके से प्यार करती थी कि उसकी बीवी ने आज तक उसे प्यार नहीं किया होगा। और उसका जो जिस्म होता है इतना संगमरमर जैसा सफ़ेद और कदरा हुआ जिस्म था, जिसकी वजह से वसीम जो होता है उससे इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वसीम का आने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन वसीम का जैसे ही वीज़ा कंप्लीट हो जाता है इसलिए वो इंडिया जाता है। अब वो दोबारा सऊदी अरब जाने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसे इतना सारा पैसा मिल चुका है, अब उसे जाने की ज़रूरत नहीं।